हेलो क्यूरीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है हर बिजनेस के लिए, विच इज़ वायरल प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रैटेजीज। अगर आप एक नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो या एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को थोड़ा सा हाइप करना चाहते हो मार्केट में, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ इट। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और स्वीट होने वाली है, तो एंड तक देख कर जाना। सो लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट एंड मेकिंग इट वायरल, यानी कि प्रोडक्ट को वायरल करना इज़ नॉट ऑल अबाउट लक। सिर्फ लक की बात नहीं होती है कि आपका प्रोडक्ट वायरल हो गया या फिर आपकी कोई रील वायरल हो गई। लक भी होता है, लेकिन इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मोर देन लक। लक भी एक पार्ट प्ले करता है, बट इट्स मोर अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग पार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं जो आप अपने प्रोडक्ट को वायरल करने के लिए यूज़ कर सकते हो, भले ही फिर वो अपकमिंग प्रोडक्ट हो या फिर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 1, विच इज़ क्रिएटिंग अ प्री लॉन्च हाइप। यानी कि अभी आपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया है, वो एक प्री लॉन्च स्टेज पर है, आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, तो आप उसका एक हाइप क्रिएट करते हो मार्केट में। जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस थोड़ी सी क्यूरियस हो, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस थोड़ी सी क्यूरियस हो उस प्रोडक्ट को लेकर, थोड़ी सी एक्साइटेड हो कि अरे कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। तो उस हाइप को कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी कि आप थोड़ी सी हाइप और क्यूरियोसिटी क्रिएट करो अपने व्यूअर्स के दिमाग में। अब ये चीज़ आप 3 तरीके से कर सकते हो। नंबर 1, आप थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स और थोड़े से स्निक पीक्स दिखाओ, यानी थोड़ी सी झलक दिखाओ कि आपके प्रोडक्ट लॉन्च में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, आपका प्रोडक्ट कैसा आने वाला है, आप क्या काम कर रहे हो उस चीज़ को लेकर। तो थोड़ा सा बैक स्टेज वाली चीज़ें दिखाओ कि क्या प्रोसेस में है, ताकि वो थोड़ा सा क्यूरियस हो कि अरे ये लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं बेसिकली। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट वे जिस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की हाइप को क्रिएट कर सकते हो। देन नंबर 2 पे आप कर सकते हो कि आने वाले प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स बताओ। जैसे कि अभी अगर हम स्किन केयर की बात करें तो स्किन केयर इंडस्ट्री में ना कुछ इंग्रेडिएंट्स थोड़े हाइप्ड अप चल रहे हैं, जैसे पेप्टाइड सीरम्स और AHA BHA, बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़े से हल्के कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी चल रही हैं मार्केट में। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो विथ अ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट या फिर उस इंग्रेडिएंट के कुछ स्पेसिफिक फ़ायदे हैं लोगों के लिए, कि जैसे उनकी कोई प्रॉब्लम या पेन पॉइंट सॉल्व करने वाला है, तो वो चीज़ आप पहले से उनको बता दो कि हमारा एक प्रोडक्ट आने वाला है जिसके ये फीचर्स और ये बेनिफिट्स हैं जो आपके फ़ायदे के हैं। तो वो थोड़ा सा एक्साइटेड रहेंगे कि हाँ, ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है जो मेरे लिए हेल्पफुल है, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो वो पहले से ही थोड़ा सा उनका माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा कि अरे ये प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मैं पक्का खरीदूंगी क्योंकि मेरी उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो वो एक चीज़ है कि जो थोड़ी सी उस स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को हाइप्ड अप करेगी, जो आपके प्रोडक्ट में हाईली इंटरेस्टेड होंगे। अब देन थर्ड चीज़ आप कर सकते हो कि एक सस्पेंस क्रिएट करना थ्रू लिमिटेड टाइम इंफॉर्मेशन, कि आपने एक लिमिटेड टाइम के लिए कुछ कंटेंट आउट किया और जिन लोगों ने उनको देख लिया बढ़िया, उसके बाद बाकी लोग उनको नहीं देख पाएंगे। एंड देन आप एक काउंट डाउन रख सकते हो कि हाँ, इतने दिन में आने वाला है। थोड़ा सा अर्जेंसी और एक्साइटमेंट पैदा करेगा वो चीज़ कि यार बस इतना ही टाइम बचा उस चीज़ को आने में या फिर मार्केट में आने में। तो ये कुछ 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो थ्रू। अब ये सारी चीज़ें कैसे करोगे, आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू इसका इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली हो सकता है आपके बिजनेस की उतनी ऑर्गेनिक रीच नहीं है, तो आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपना कंटेंट को स्प्रेड कर सकते हो। इन तीनों में से कुछ भी कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कर सकते हो, एड्स के थ्रू कर सकते हो, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। एंड अगर आपके पास ईमेल है, आप एक न्यूज़लेटर चलाते हो, तो न्यूज़लेटर के थ्रू भी लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हो। Okay, so moving forward with strategy number 2, which is utilizing influencer partnerships. अब इन्फ्लुएंसर्स जो है बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। हर नीश के, हर टारगेट ऑडियंस का कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर्स है जो वो टारगेट ऑडियंस फॉलो करती है। जैसे कॉमेडी इन्फ्लुएंसर्स जो है उसको एक टारगेट ऑडियंस फॉलो करती है, कुछ स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स है, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुकिंग वाले इन्फ्लुएंसर्स है, फूड ब्लॉगर्स जिन्हें कहते हैं। तो काफ़ी अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, तो आपको उस चीज़ को यूटिलाइज करना है। आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप्स करो, इन्फ्लुएंसर स्पेशल प्रोग्राम्स क्रिएट करो, ताकि
उन इन्फ्लुएंसर्स की कम्युनिटी में आपका प्रोडक्ट बस क्रिएट करे। जैसे अगर अगर सपोज हम कहें कि 20-25 इन्फ्लुएंसर्स भी आपके प्रोडक्ट के लिए एक्साइटेड हैं, जेन्युइनली एक्साइटेड हैं, तो वो 20-25 इन्फ्लुएंसर्स अपनी एक्साइटमेंट को, आपके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ अपने ऑडियंस के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बड़ा ब्रांड लॉन्च हो रहा हो, जैसे सेलिब्रिटी ब्रांड अगर हम बात करें, भले ही वो प्रियंका चोपड़ा का हो या फिर हाइफन हो कृति सैनन का, या फिर के ब्यूटी हो कैटरीना का, वो लोग इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनर करते हैं। वो लोग सिर्फ इन्फ्लुएंसर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स रखते हैं, इवेंट्स रखते हैं, जिसमें उस पर्टिकुलर नीश के, यानी कि उनकी अगर मेकअप कैटेगरी है सपोज कैटरीना की, तो मेकअप के जो इन्फ्लुएंसर्स फेमस हैं वो उसके इवेंट में आते हैं। देन वो अपनी ऑडियंस के साथ वो इवेंट के बारे में शेयर करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हैं, वो अपने खुद के जेन्युइन रिव्यू शेयर करते हैं कि उनको प्रोडक्ट कैसा लगा। तो उनकी कितनी कितनी सारी ऑडियंस होगी हर एक इन्फ्लुएंसर की, तो आपका प्रोडक्ट सब तक पहुंच जाएगा। तो आप एक इन्फ्लुएंसर एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स, प्रोग्राम्स या फिर इवेंट्स रख सकते हो, जिससे आपका प्रोडक्ट काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचे। देन स्ट्रैटेजी नंबर 3 पे आ जाता है होस्टिंग कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज। अब ये चीज़ भले ही पुरानी हो, लेकिन आज भी थोड़ी बहुत आपके लिए वर्क कर सकती है, क्योंकि इनिशियली आपकी ऑडियंस नहीं है, इनिशियली लोग आपको जानते नहीं हैं। हो सकता है आपका इन्फ्लुएंसर का इवेंट ऑर्गेनाइज करना या फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं हो ड्यू टू बजट और मे बी एनीथिंग एल्स। तो आप क्या कर सकते हो, आप छोटे छोटे कॉन्टेस्ट और गिव अवे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिसमें आप फ्री में किसी को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। जैसे वो अपनी स्टोरी पर आपका कंटेंट डालें, या फिर वो 3-4 लोगों को कनेक्ट करें अपने आप से। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपका एक नेटवर्क बिल्ड करने में हेल्प करेगी। तो ये नेटवर्क जब एक मास स्केल पर होता है, छोटे लेवल पर नहीं, काफ़ी अच्छे लेवल पर अगर आपका गिव अवे और कॉन्टेस्ट होता है, अगर सपोज 1000-2000 लोग या 3000 लोग भी मिनिमम, अगर मैं बात कर रही हूँ, जुड़ते हैं आपके कॉन्टेस्ट में, तो आपका एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड होएगा। वो सभी अपने नेटवर्क में आपके प्रोडक्ट के बारे में शेयर करेंगे, और आपको थोड़ा सा एक वो एक्साइटमेंट भी क्रिएट कर सकते हो कि यार कौन जीतेगा इसमें, क्योंकि एक रैंडम जना उस चीज़ को जीतेगा, प्राइस को जीतेगा। तो आप गिव अवेज और कॉन्टेस्ट को भी यूज़ कर सकते हो इन योर इनिशियल फेजेस। Okay, then strategy number 4 is super important, which is creating engaging and shareable content. ये बहुत ज़्यादा important है, and by बहुत ज़्यादा I mean most important, the most important thing you can do for your brand. अगर आपका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आपको बाकी किसी स्ट्रैटेजी की शायद ही ज़रूरत पड़े। अब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जो वो है निश हेयर है। निश हेयर करके जो ब्रांड है, जिसकी ओनर है आई गेस ओके, जो निश हेयर करके ब्रांड है, जिसकी ओनर है आई गेस मिस गुलाटी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बट हाँ, निश हेयर की ओनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है आजकल उसकी मार्केटिंग को लेकर। वो शार्क टैंक में भी आई थी अपने ब्रांड को लेकर, एंड शी प्रमोट्स इट एवरी वे पॉसिबल। अब वो किसी भी इवेंट में जाती है, उसका कोई भी कंटेंट है, वो हॉलीडे पर है, वो कहीं पर भी है, वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रही है थ्रू हर ऑर्गेनिक कंटेंट। वो शायद एड्स बहुत कम यूज़ कर रही है, उनका ऑर्गेनिक कंटेंट ही इतना फाड़ू है कि उनका ब्रांड बहुत अच्छा चलता है। तो निश हेयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स राइट नाउ जो मैं आपको दे सकती हूँ। कमिंग बैक फ्रॉम निश हेयर, मैं जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो चीज़ है कि आपका कंटेंट इतना इंगेजिंग और इतना शेयरेबल हो। जैसे इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज कैटरीना का ब्रांड है के ब्यूटी, विच इज़ ऑल अबाउट मेकअप। अब मेकअप हर किसी को करना नहीं आता, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं वो करना नहीं आता हर किसी को। तो मेकअप ट्यूटोरियल्स आप बता सकते हो। आप शुगर का एग्जाम्पल ले सकते हो। शुगर एजुकेशनल और इंगेजिंग कंटेंट डालता है कि आप कैसे मेकअप को यूज़ कर सकते हो, आप अलग अलग लुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे कंटेंट जो हैं वो आपके प्रोडक्ट्स को बेचने पर फोकस नहीं कर रहे। वो सामने वाले को ये नहीं बोल रहे कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो मेरा प्रोडक्ट, खरीद लो मेरा प्रोडक्ट, खरीद लो, ऐसा नहीं कर रहे। आप अपने कंटेंट से उनको एजुकेट कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो कि यार आप इससे ऐसे लुक्स क्रिएट कर सकते हो मेकअप से। तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट उनके लिए हेल्पफुल है,
प्लस वो आगे हो सकता है उनकी 2-3 फ्रेंड्स हों कि यार मेरी इस फ्रेंड को भी इस मेकअप का लुक अच्छा लगेगा, अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो मैं उससे ये शेयर कर देती हूँ, शायद वो भी उस लुक को क्रिएट करे, तो विच बिकम शेयरेबल ऑल्सो एंड वैल्यूएबल टू मी। तो आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है अपने ब्रांड के लिए जो ऑर्गेनिकली आपकी रीच बहुत बढ़ा दे, वो इंगेजिंग हो, शेयरेबल हो, लोगों को शेयर कर सकें। जैसे मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं सामने वाले को शेयर करने का सोचूं, तो वो ऑर्गेनिकली उसकी रीच बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वायरल होता है, ऐसे एक्चुअल में होता है वायरल। आप जाकर चेक करना निश हेयर का पेज के, ब्यूटी का, शुगर का, ये सब कंटेंट बहुत अच्छा बना रहे हैं। Now coming back to our last and final strategy number 5, which is utilizing paid advertising strategically. अब पेड एडवर्टाइजिंग को आपको स्ट्रैटेजिकली यूज़ करना है बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, जो आप ऑर्गेनिकली शायद नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे ड्यू टू एनी रीज़न। अब हर वीडियो वायरल जाएगी ऐसा तो नहीं हो सकता, तो यूज़ पेड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजिकली। जैसे मुझे मेरा कोई प्रोडक्ट है तो मैं ऐसी ऑडियंस को टारगेट करूंगी जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स भी पसंद करती है। उस ऑडियंस को मैं अपनी एड्स दिखाऊंगी, अपना कंटेंट दिखाऊंगी जिससे वो रिलेट कर सके और जिन्हें वो पसंद आए। तो ऐसी ऑडियंस को मैं गूगल एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू टारगेट कर सकती हूँ, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू, ताकि मैं एक स्ट्रैटेजिक ऑडियंस तक पहुँच सकूँ जिन्हें मैं चाहती हूँ कि वो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, मुझे पता है, तो मैं सिर्फ उस ऑडियंस तक पहुँच सकूँ, ना कि एक मास ऑडियंस तक जो शायद मेरे काम की ना हो। तो आप पेड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजिकली यूज़ करके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस तक पहुँच सकते हो, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस तक पहुँच सकते हो जो आपके ब्रांड के लिए एकदम परफेक्ट हो, आपके प्रोडक्ट के लिए एकदम परफेक्ट हो। अब इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पर कौन सी ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो। अब सपोज आपकी सही ऑडियंस फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है और आप इंस्टेड यूट्यूब या फिर गूगल पर टारगेट कर रहे हो, तो किसी मतलब की नहीं रहेगी। तो गेट स्पेसिफिक अबाउट व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव और उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा सही रहेगा। देन नंबर 2 पे आपको A/B टेस्टिंग करना ज़रूरी है एंड आपको ऐसे क्रिएटिव्स क्रिएट करना ज़रूरी है जिसमें ऐसा कंटेंट और मैसेज हो जो आपकी ऑडियंस से रिलेट कर सके। अब सपोज मैं ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रही हूँ जो मेकअप में इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं इंस्टेड उनको मेकअप से हट के जनरल कंटेंट दिखा रही हूँ, तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। सो आपका कंटेंट एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए जिससे वो रिलेट कर सके, एंड सेकेंडली आपकी ऑडियंस और आपका प्लेटफॉर्म कनेक्ट करना चाहिए। सो दीज वर द 5 स्ट्रैटेजीज जो आपके प्रोडक्ट को वायरल करने में, आपके ब्रांड को फेमस करने में आपकी हेल्प कर सकती है, एक लार्जर मार्केट एरिया कैप्चर करने में आपकी हेल्प कर सकती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपके काम आए, एंड अगर किसी और के काम आए तो प्लीज़ उनको शेयर करिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, देन लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट विथ अदर्स। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आपको कुछ भी पूछना है अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप उसको कमेंट्स में डाल दीजिए। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस इन माय अपकमिंग वीडियोस या फिर इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।